छोड़ दो लाइक क्या ऊपर रख दो तो या पेज नंबर इरिट्रिया 7 ना बताइएगा। हाँ 7 है। वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी नल्ला के। रांची झारखंड में आयोजित होने वाली बताइए एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का बताना है शुभंकर जूही। 2023 में पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर नीरज चोपड़ा। बताइएगा कि पंकज अडवाणी ने केवल बिलियर्ड्स खिताब जीता है 26। चैंपियंस एशिया पैरा गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितना पदक जीता 111 और एशियाई गेम्स में 107 इनमें 28 गो थी ना गोल्ड मेडल ना। हाँ वनडे के में सबसे तेज 2000 रन पूरा करने वाले खिलाड़ी सुमन गिल। किस देश ने पहली बार बास्केटबॉल विश्व कप जीता है जर्मनी ने। किसे हराकर सर्बिया के हराकर। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। जर्मनी की राजधानी बर्लिन की दीवार कब बनी थी 1956 नाम का गठन 1961। तो बर्लिन की दीवार कब बनी 61। टूटा कब 1989 में। बर्लिन की दीवार कब टूटी 1989 में। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में किस खिलाड़ी को नामांकित किया गया है लिएंडर पेस या एगो कोई खिलाड़ी था नहीं एगो भारतीय दूगो है पहला एशियाई में एगो विदेशी में होते हैं शरद कमल है यहाँ हाँ अथिया में 4 गो लिहल 4 सबसे ज़्यादा पदक जीते वाला। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ होगा दिल्ली। कौन किया था इसका अनुराग ठाकुर। स्टॉप क्लॉक नियम किस खेल से संबंधित है क्रिकेट। कौन आउट हुआ था पहला एंजेलियो मैथ्यूज। बताइएगा अब विभिन्न राज्यों में पथी उत्सव है। अवतार महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है राजस्थान। अवतार महोत्सव राजस्थान। परशुराम कुंड महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17। विज्ञान साहित्य महोत्सव भोपाल। कहाँ पे भोपाल। मेला माघी पंजाब। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद। तुरग्या उत्सव तुरग्या और परशुराम कुंड महोत्सव दोनों अरुणाचल प्रदेश। ऑरेंज फेस्टिवल कोहिमा। किस फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है हॉर्नबिल को कहा जाता है फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल मान त्योहारों का त्यौहार 1 दिसंबर का मनाया जाता है। हाँ खजुराहो नेतृत्व महोत्सव मध्य प्रदेश। एलोरा अजंता महोत्सव ऐसे भी कहाँ पे है महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का 14वां संस्करण कहाँ हुआ बीकानेर में। ऊंट महोत्सव बीकानेर वही बीकानेर। ऊंट महोत्सव बीकानेर। आदि महोत्सव नई दिल्ली। काला घोड़ा महाराष्ट्र ठीक है वही महाराष्ट्र मुंबई ठीक है। राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव नई दिल्ली में। भूमचू सिक्किम सिक्किम। सियांग उनिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में है परशुराम मेला। फिर तुरग्या उत्सव और बचिया सियांग उनिंग महोत्सव तीनों कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। गज उत्सव गज काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। थावे महोत्सव बिहार के गोपालगंज में। माता खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर। मोनलम चेन्मो फेस्टिवल
मोनलम चेनमो फेस्टिवल ये जम्मू कश्मीर। लद्दाख। बिहान मेला कौन जाति मनाता है? बिहान मेला उचित कोंद जनजाति। कहाँ पे? उड़ीसा। उड़ीसा में। लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर। पहला जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर। राजा कृषि महोत्सव राजा कृषि ना हाँ उड़ीसा। हेमिस महोत्सव लद्दाख। वितस्सा महोत्सव जम्मू कश्मीर। चिखल कालो उत्सव गोवा। मांडवी नदी गोवा। चचिन ग्रेजिंग महोत्सव चचिन वाला ना अरुणाचल प्रदेश। चचिन हो गया, उनिंग हो गया, तुरगिया हो गया और परशुराम कुंड महोत्सव हो गया। चारों के चारों कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। बोनालू तेलंगाना। आदि पेरक्कू तमिलनाडु। बंगस वैली जम्मू कश्मीर। एथुरियम महोत्सव मिजोरम। कल हम लोग का पेज नंबर रहेगा 8 और 9 दोनों, क्योंकि में ज़्यादा क्वेश्चन होगा ना। 8 और 9। फिर पछतावा ना, फिर ना पढ़ बताओ। आदत हो जाएगा तो फिर। कहाँ से था? 24 से। चलिए, हिस्ट्री में था 1924 से। बेलगाम अधिवेशन। बेलगामी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? महात्मा गांधी। कब? 1924 में। बताइए कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सचिंद्रनाथ सन्याल। कब किए थे गठन? 1924 में। हाँ कहाँ पे? ना ना फिरोज शाह कोटला नहीं, दिल्ली में। ना ना 28 वाला किए थे आपका यहाँ पे कोटला में, और 24 वाला कानपुर में। लखनऊ ना कानपुर देखा था ना, दिल्ली में कानपुर है। तो 24 वाला जो हुआ कानपुर और 28 वाला हुआ है कोटला। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कानपुर में 1924 में सचिंद्र सन्याल द्वारा। फिर बोलेगा HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में सुभाष चंद्र बोस में दिले हैं। अगला में सुभाष चंद्र बोस में है। भगत सिंह द्वारा किया गया था कहाँ पे? तो फिरोज शाह कोटला में। एच बोले तो HRA पहले 1924 में सचिंद्रनाथ सन्याल। वही चंद्रशेखर आजाद थे और भी थे 2-3 बहुत सारा 4-5 गो था उनमें। हाँ मतलब काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 के गो अभियुक्त बनाया गया था इसमें? 10 व्यक्ति। कौन सा ट्रेन का नाम था? हाँ 8 डाउन ट्रेन से। हाँ लखनऊ की ओर जा रही, सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी। रोज कोचिंग से तब फिर लेट कैसे? हर साल की तरह तब फिर तो लेट आए तो लेट फाइन। सॉरी बोलिए। इतना भी ना। चलो हो गया। विचार किसने रखा था ये लुट्टे के? राम प्रसाद बिस्मिल। और कौन कौन थे इनके साथ था? राजेंद्र लाहौरी, अशफाक उल्ला खां। इनको कब फांसी दे दिया गया था? तीनों को 19 सितंबर है। दिसंबर हाँ 19 दिसंबर 1927 को। किसको कारावास मिल गया था? सचिंद्र सन्याल और मनमथ नाथ गुप्त को। हाँ आजीवन कारावास मिला सचिंद्र सन्याल को और मनमथ नाथ को 14 का। सचिंद्र को मिला कोची आजीवन और 14 साल के मनमथ नाथ गुप्त को मिल गया। बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी मिला। राजेंद्र लाहौरी मिला, राम प्रसाद बिस्मिल मिला, एगो अशफाक उल्ला खां और एगो
हैं एगो सिंह है कोई। रोशन राजेंद्र, ठीक है। अरे हाँ रोशन सिंह, राजेंद्र और राम प्रसाद बिस्मिल और आसफुल्ला आसफुल्ला खलक, हाँ 4 गो के फांसी। हाँ हाँ, और 1914 साल लेकिन को मनमथनाथ गुप्त को और सचिंद्र नाथ सन्याल को आजीवन। और कौन जो है मती फांसी पर लटकते हुए बोले थे मरते हुए कि भाई हम राज्य की पतन की इच्छा करता हूँ, राम प्रसाद बिस्मिल। नाम कब कर दिया है काकोरी कांड को? काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन डे, हाँ खाली एक्शन ना, डे। पहला क्रांतिकारी जो मुसलमान थे जो स्वतंत्रता के लिए फांसी पर लटके, अशफाकुल्लाह। सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाला व्यक्ति खुदीराम बोस। 1908 में। स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए एक संस्था का गठन किया था, नाम क्या था? भारतीय महिला संघ। ठीक है, अखिल भारतीय महिला संघ 1926। या नौजवान सभा का गठन भी 1926, किसके द्वारा? भगत सिंह द्वारा। बटलर कमीशन का गठन कब किया गया? 1927। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? हाँ, केंद्र और राज्य के बीच में सहयोग स्थापित करना, मतलब मिलाना, उसका संबंध सुधारना। बताइएगा कि महार सत्याग्रह कब हुआ था? 1924 में ना, मार्च 1924। 1927 में, मार्च 20 मार्च 1927 को हुआ था। क्या किए थे ये हुआ था ना कि वो तालाब में से पानी निकालने के लिए वो मल्टी में हुआ था। वो तो कारण था कि इसके कारण हुआ था। वो कोची किए थे मनुस्मृति को जला। हाँ, तो ये जो हुआ था ना, तो उसी घटना से दुखित होकर, हाँ दुखित होकर क्या किए थे? 25 दिसंबर 1927 को महार गांव में मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से सबके सामने जला दिए थे। नेहरू रिपोर्ट कब पेश किया गया? 1928 में। तैयार किसने किया था नेहरू रिपोर्ट? मोतीलाल नेहरू। सहयोग किए थे। कौन? नहीं, वो तो दूसरा में हो सकता होगा, मैं पता नहीं। मौलिक अधिकार में तो बताया था 1931 वाला में उस सहयोग के भाषा के तू तो जवाहरलाल नेहरू का थी किए होता। हाँ, तो ये वाला नेहरू रिपोर्ट में ये था, ये नेहरू अलग है, वो नेहरू बाबूजी है। ये यहाँ से इनका कहानी खत्म हो जाता है और वहाँ से जवाहरलाल नेहरू उठते हैं यहीं पे, यहीं से। यहाँ पे ना बेइज्जती होता है, ना बरकनेरवा व्यक्ति करता है, ना वो आते। हाँ, बताइए कि सौंडर्स हत्याकांड कब हुआ? 1928 में। 17 दिसंबर 1928। काहे हुआ था? ये सौंडर्स वाला। हाँ, लाला लाजपत राय के वही साइमन कमीशन में विरोध करते हैं, लाठी में पड़ जाता है और वो अगले महीना में क्या करता है? ठोक देते हैं जाके। ये भगत सिंह इनके बहुत नज़दीकी थे, ये ज़्यादा मानते थे इनको, अपने पिता के बाद इन्हीं को ज़्यादा मानते थे, लाला लाजपत राय को। पब्लिक सेफ्टी बिल कब पेश के विरोध में बम कब फेंका गया था? 8 अप्रैल 1929 में। कहाँ फेंका गया था? असेंबली भवन में। क्या लिखे थे वो पर्ची में? कि जिसे हाँ, अंग्रेज जो बहरा है ना, उसके कानून तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना है। बहरे कानून को मेरी आवाज़ मतलब पहुंचाना, और कुछ ना कोई के मारने का साजिश नहीं है मेरे पास। बताइए, जब उस समय बम फेंका गया था तो कौन अध्यक्षता कर रहे थे असेंबली का? विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पूरा नाम विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल पटेल कुछ ना विट्ठल, वो सदारत छोड़ो, उतना का याद रखना। हाँ, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब घोषित किया गया? 1929 में, लाहौर अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। 12 बजे रात को क्या करते हैं? कौन नदी के तट पे? रावी नदी के तट पर। पूर्ण स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है? 30 को, 26 जनवरी 1930 को। यही 26 जनवरी को उठा के जो है हम लोग मनाते हैं गणतंत्र दिवस। हाँ हाँ, वही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था 26 को, अब क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। स्वतंत्र दिवस कब मनाने लगे? इसको गणतंत्र दिवस कब मनाने लगे? 26 जनवरी 1950 से। बताइएगा कि दांडी यात्रा
क्या कर ले। चलिए, दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 30 को, 12 मार्च 1930 कहाँ से? साबरमती आश्रम से। कब, कितना दिन में लगा टाइम? 24 दिन लगा। कितना दिन? 24 दिन। कितना अनुयायी के साथ? 79। वही 78 प्लस 1, वही बॉब मिलरवा रहता है, अंग्रेजी अथिया बॉब मिलर, उसका एगो अथी थे पत्रकार लिखे वाला, तो वही थे बॉब मिलर। तो 78 एगो 79, तो कितना किलोमीटर? 300 में कितना था? 322 किलोमीटर। कब पहुँचे थे? 5 अप्रैल को शाम को पहुँचे थे। 6 अप्रैल को सुबह उठ के नमक बना के नमक कानून को तोड़ा गया। दांडी यात्रा खत्म और कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा असहयोग। तो 1920 में 1920 में हुआ वो, और फिर है सविनय अवज्ञा। दांडी जैसे खत्म हुआ और वहीं पे सविनय अवज्ञा शुरू हो जाता है। दूसरा जन आंदोलन था कौन? सविनय अवज्ञा। पहला जन आंदोलन महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन। पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन, गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन असहयोग। दूसरा जन आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन है। सविनय 1930, असहयोग 1 अगस्त 1920 के। बताइए कि जब यात्रा कर रहे थे तो सुभाष चंद्र बोस ने किससे यात्रा तुलना किए थे इनकी यात्रा का? ठीक, नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से किए थे। मतलब दोनों के सेम कहे थे। बताइएगा कि दांडी यात्रा के दौरान कौन था जो गांधी जी को आंदोलन में केवल पुरुषों तक सीमित न रखने की राजी किया, मतलब महिला को शामिल करने के लिए प्रेरित किया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय। कौन था? महात्मा गांधी से बोलते हैं कि सिर्फ पुरुषों को ही शामिल मत कीजिए, महिलाओं को भी शामिल कीजिए। तो यहाँ से स्टार्ट होता, महिला भी भाग तो लेता था, मगर इस यहाँ पे खुल के भाग लिया था यहाँ से। यही सविनय अवज्ञा आंदोलन से। नहीं, इसी दांडी यात्रा में, दांडी यात्रा ठीक है, दांडी यात्रा में बोला गया है। दांडी यात्रा के दौरान ही बोले थे कि इसमें शामिल कर लीजिए। दांडी यात्रा में महिला नहीं शामिल थी ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे नहीं शामिल था, मगर शामिल करने के बाद दांडी यात्रा में ही किया गया उनको, और वहाँ से फिर स्टार्ट हो जाता है। इसी में 2 सेना बनता है, एगो बानरी सेना, एगो मंजरी सेना। बानरी सेना में महिला और मंजरी सेना में पुरुष। महिला में कुछ ना, बानरी, हाँ बानरी या मंजरी, हाँ। नमक सत्याग्रह के दौरान नंगा विद्रोह कहाँ हुआ था? बिहार में, छपरा में। कहाँ पे? छपरा में। लोटा विद्रोह भी बिहार में हुआ, छपरा में ना, बिहार में है। चौकीदार यहाँ पे गया में हुआ था। कौन सा? चौकीदार विद्रोह। चौकीदार मतलब क्योंकि यहाँ तो पानी है ये नहीं है कि यहाँ पे कोई जाके पानी या नमक बनाइएगा, इसलिए हुआ था। कौन सा विद्रोह? चौकीदार। गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931। किनके बीच? गांधी और इरविन। किसने कहा था कि 2 संत हैं? इस संत किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने। किसने कहा था कि ये 2 महान संत जो है आपस में बैठ के तालमेल कर रहे हैं? नहीं दिले हैं, ये हमारा याद है। आएगी मध्यस्थता को कर लियो। मध्यस्थता उसमें एक नाम दे ले कहीं हम पढ़ में ये दोनों के मध्यस्थता कौन किया था? बी आर अम्बेडकर होंगे ना? बी आर अम्बेडकर ना, अरे कहीं और पढ़ लिए। हमारा लगता है बी आर अम्बेडकर होंगे, क्या 32 में खुद ही इनके बीच में होता है। इसे हम लोग ध्यान में नहीं है। चलिए बताइएगा कि कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में। कौन सा क्या मांग किया गया था कराची अधिवेशन में? मूल अधिकार मांग किया गया था। अध्यक्षता कौन किए थे इसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ ठीक है, ठीक होगा, ठीक ठीक ठीक। बताइएगा कि इस अधिवेशन में किसने किया? इस प्रस्ताव को बनाने में नेहरू की मदद किसने किया था? एम.एन. राय। एम.एन. राय का पूरा नाम? मानवेंद्र नाथ रॉय, जो ताशकंद में कोची का गठन किए थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ना? ना ये टेस्ट नहीं है, 1920 में ही किया।
किया 1920 के उसी से रिलेटेड थोड़ा सा काम था। ये सही है, लेकिन ये नहीं है। ये यूटीसी का स्थापना तो किसान सभा किसान सभा का है। किसान सभा न होगा, भारतीय किसान सभा तो बोला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो। दिमाग हम लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था ताशकंद में। कौन किया था? यही मिल रहा। चलिए आते हैं, नहीं हो गया अब आप ठीक होगा। हाँ ये तक गया था एम.एन. जोशी, लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए बताइएगा कि किस अधिवेशन में महात्मा गांधी बोले थे गांधी मर सकते हैं, गांधीवाद नहीं? कराची अधिवेशन 1931। बांटो और छोड़ो का नारा कब दिया गया था? बांटो और छोड़ो 1942 में। ना 43 में कराची अधिवेशन वो भी है। हाँ, बांटो और छोड़ो। लाहौर मुस्लिम लीग मांग किया था कि बांटो और छोड़ो। किस अधिवेशन मांग किया गया था? कराची अधिवेशन 1943। महात्मा गांधी किस सम्मेलन में भाग लेते हैं? 24 किस गोलमेज सम्मेलन में? दूसरा गोलमेज सम्मेलन। जा रहे थे तो कौन से जहाज से जा रहे थे? SS राजपुताना। कौन जहाज से लौटे थे? बेंसिटियाना। बेंसिटियाना। आज हम लिखवा लिखे गलती, एक्टांसिया लिखा गया। एक्सटियाना, वही थोड़ा सा बेस्टियाना की जगह एक्सटियाना आ गया है। अच्छा हाँ, बेस्टियाना नामक जहाज से मिलता जुला है, हल्का थोड़ा सा ना वो तो सही करवा ही देंगे। प्रथम मैंने कि अब थोड़ा सा का अंतर है ना, वो लग रहा था यही हो गया, वो में था वो में था, दो में फसल था। चेक नहीं किया है आज फिर ध्यान आना चेक नहीं। हाँ जैसे पढ़ यही हो गया, सही बात है। नहीं सही बात है यही चलता नहीं चेक किया ना इशू चेक करेगा, दिमाग में था कि यही होबे करेगा, दिमाग में ही बैठना ही था। चलिए बताइए ये जो बेस्टियाना नामक जो था जहाज कहाँ के था? इटली के था। कहाँ के था? इटली का। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत 12 नवंबर 1930, 7 सितंबर 1931 और 17 नवंबर 1932। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। तीनों में भाग लिया कौन भारतीय? B.R. अम्बेडकर। कौन था? सप्रू एगो थे, एगो थे। हाँ हाँ 3 गो था, सप्रू एगो खुद है। भीमराव अम्बेडकर वो महिला शायद थी, हमें लगता है कि। चलिए तो बताइएगा कि दूसरे जब गोलमेज सम्मेलन यहाँ से गए थे तो बंद कर गए थे, फिर आए तो कब शुरू किए थे? सविनय अवज्ञा। ठीक है, 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। और फिर कब बंद कर दिया गया? 7 अप्रैल 1934 को। तो शुरू हुआ 12 अप्रैल 1930 को, फिर दोबारा शुरू हुआ 3 जनवरी, बीच में बंद किए जाने से समय, तो 3 जनवरी 1932 और फिर हो गया 7 अप्रैल 1934। चलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से कौन मना कर देता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल इनकार कर देता है। उल्टा तो पढ़ लेला ना, पठान पर चलाने पे मना किया था गढ़वाल राइफल। उल्टा सोच समझ रहे हैं कि वहाँ पे हो जाता है। मैं दिल्ली उसी दिल्ली है थोड़ा सा। भगत सिंह सुखदेव सिंह और राजगुरु की फांसी 23 मार्च 1931। सुभाष चंद्र चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु भी 1931 में, काहे की पलाई हो जाता है, गोली मार लेते हैं अपने अल्फ्रेड पार्क में। डेटवा में नहीं आता ये मैंने दे 27 फरवरी 1931 को। ठीक है दिल्ली में देख लिए। बताइए चंद्रशेखर आजाद के पूरा नाम? चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। जन्म स्थान? मध्य प्रदेश में है।
भावरा झबुआ जिला वर्तमान में है अलीराज मध्य प्रदेश। जन्म 1906 में। 1906 में। पापा का नाम सीताराम तिवारी। पंडित सीताराम तिवारी। माता का नाम जगदेव जगरानी देवी। शहीद स्थल अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद। अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद। शहीद तिथि 27 फरवरी 1931। नौजवान सभा में संबंधित थे, किसान पार्टी में भी संबंधित थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक HSRA में संबंधित थे ना 28 वाला में। हाँ तो कहते थोड़ा दिक्कत है हमारा बड़ी खींच पड़ेगा सर। बन अगला जन्म में तो तरह हम चलो। कांग्रेस हम कहाँ कर रही थी इस बात, तो हम नहीं मार रहे उसको, हमें पहचानेगा ना। चलो, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया? कांग्रेस 1934। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन 1936। हुंकार नामक पत्रिका किसने शुरू किया था? सहजानंद सरस्वती। बाद में इसको कौन संचालन करने लगते हैं? राहुल सांकृत्यान। 1942। हाँ 1942 में। कल हम लोग का रहेगा 1939 से महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पटाभी सीताराम मैया से लेके अरे 42 तक था सर। कौन सी लिखवे लिखे हम? तक लिखवाइले हम। अरे वो लिखा गेल बोला गेल होते दू एक पेज न खरीद चले थे बोल दिले अभी के। अच्छा कोई दिक्कत नहीं ना, तो हमारा दिमाग में हम ही वाला डेट याद रख रहे अब पलटा के लिखा गया ये वाला। फिर बात भी बातचीत मत करो ना, बर्दाश्त हुई थे ये सर। हो गया सर। चलिए, ज्योग्राफी में दक्षिणी अमेरिका संसार का सबसे बड़ा आर्द्र महाद्वीप दक्षिण अमेरिका। पक्षी वाला महाद्वीप दक्षिण अमेरिका। सांपों वाला महाद्वीप दक्षिण अमेरिका। महाद्वीप हम बोले थे, महाद्वीप और देश में कुछ महादेश में ना देश आवी थे ये। चलिए आते बताइएगा, दक्षिणी अमेरिका का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? ठीक है, हॉर्न अंतरीप क्या कहलाता है? दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? हॉर्न अंतरीप। अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? केप ऑफ गुड होप। और ऑस्ट्रेलिया वाला के केप ऑफ केप ऑफ कुछ तो है। चलो चले जाते हैं। दक्षिणी अमेरिका देश किसको छोड़ के बताना है कि चिली और इक्वाडोर को छोड़कर सभी देश को सीमा बनाता है? ब्राजील। मतलब ब्राजील जो है किसको छोड़कर बनाता है? चिली और इक्वाडोर को छोड़ के बाकी सबसे सीमा बना लेता है दक्षिण अमेरिका में। बताइए, दक्षिणी अमेरिका के कितना देश भूमध्य रेखा पे है? 3 गो। कौन कौन? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। ठीक है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। माफी चाहते सर, लाइट कट गया। चलिए, कहाँ तक हो गया था? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील जो है 3 गो दक्षिण अमेरिका के देश जो क्या था? भूमध्य रेखा पे था। बताइए कि टिटिकाका झील किस देश के बीच में है? पेरू और बोलिविया के सीमा पर। किस पठार पर स्थित है? बोलिविया। हाँ, बोलिविया के पठार। बोलिविया पठार की ऊंचाई 6000। बस से बोलिविया बस से 12,000 बुलाए थे ना। ठीक है, तो हम बात तो सही करवा देंगे। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील का नाम बताइए। सोमासा से नाम है। माराकाइबो झील। माराकाइबो झील
दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचाई पर स्थित है टिटिकाका, जिसको हनीमून लेक कहा जाता है। हाँ 3900 कुछ है। 3811 मीटर ऊंचा है। 3811 मीटर ऊंचाई है इसका। दक्षिणी अमेरिका के सबसे बड़ी अपवाद क्षेत्र में नदी अमेजन। सबसे लंबी नदी भी इस महादेश का अमेजन। बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला के छोटे भागों में बहते हुए जाती है। बताइए उस पौधे का नाम बताइए जो पत्तियों में जल को संचित रखता है और इसी में मेढक क्या करता है, प्रजनन करता है। ब्रोमीलायड परजीवी पौधा है ब्रोमीलायड। और वो था माराकाइबो झील था दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा झील। वेनेजुएला देखिए एंजल झरना किस नदी पे है? कैरो नदी। ओरिनाको नदी की सहायक नदी है। बताइए ऊंचाई बताइए एंजल झरना का। 979। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 829.7। हाँ ठीक है 829 याद रखें 30 830। दक्षिणी अमेरिका में तब ना बोलोगे लगभग 1 किलोमीटर। दक्षिणी कुछ बोले तो दक्षिणी अमेरिका ना कहने के लिए। हाँ दक्षिणी अमेरिका में बताइएगा किसके सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो है, जो पर्वतमाला है। चिली और अर्जेंटीना के विश्व का सबसे ऊंचा पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत ओजस डेल सलाडो। विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांका गुआ। दक्षिण अमेरिका में वर्षा वन को स्थानीय नाम सेल्वास। दक्षिण अमेरिका में बताइए सबसे हल्की लकड़ी वालसा। क्या नाम था? वालसा। एंडीज पर्वतों के पूर्वी ढलानों वाले वनों को क्या कहते हैं हम? मोंटाना। क्या कहते हैं? मोंटाना। एंडीज पर्वतों के पूर्वी ढलानों पे सबसे बड़ा शिकारी पक्षी दक्षिण अमेरिका के केंडोर। क्या पता है? केंडोर। दो शिकारी जानवर है जो बताइएगा दक्षिण अमेरिका का। प्यूमा और जगुआर। ये दोनों की कंपनी है। प्यूमा जगुआर। प्यूमा पूमा के अथी जूता हुआ ना, जगुआर के गाड़ी। जगुआर के यही दोनों के जानवर पर रखा गया था नाम। एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों पर पाए जाने जानवर के नाम बताइए जो बोझा ढोने के काम में आता है। लामा। और लामा के ब्लड में क्या पाया जाता है? आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ऊंट और लामा में पाया जाता है और स्तनधारी में नहीं पाया जाता, इसको छोड़कर। केंद्रक आरबीसी में केंद्रक, आरबीसी में केंद्रक हम लोग नहीं पाया जाता, मगर ऊंट और लामा में पाया जाता है। स्तनधारी में नहीं पाया जाता, लेकिन ये अपवाद है दो। विश्व की सबसे ऊंची राजधानी बोलिविया ला पाज। बोलिविया की राजधानी ला पाज 3658 मीटर ऊंचाई है। विश्व का सबसे दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरियो। रियो डियो जेनेरो। रियो डी जेनेरियो। अरे जेनेरो जेनेरियो सब याद रखा ना। अर्जेंटीना का हृदय पंपास। कौन सा पोषक तत्व भरपूर पाया था इस घास में? अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा क्या है? एक प्रकार का शैवाल है। क्या है? शैवाल। रबर के पेड़ के मूल स्थान ब्राजील, मगर सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन थाईलैंड करता है। दक्षिणी अमेरिका में सर्वाधिक कोको उत्पादन करने वाला देश ब्राजील है। कौन सा? ऐसे कॉफी से ज्यादा कहाँ करता है? ब्राजील। ब्राजील कहवा के बैगानों को क्या कहते हैं? फेजेंडा। कहवा के बैगानों को फेजेंडा। तांबा के नगर राजधानी चिली के चुकी माता खान को कहा जाता है तांबा की राजधानी। अमापा खान किसके लिए फेमस है? मैग्नीज के लिए। अमापा। हाँ अमापा खान किसके लिए है? मैग्नीज के लिए। ब्राजील के प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र को क्या कहते हैं? ईटा का रंग कैसा होता है? लाल। तो ईटा बीरा
तब हाँ इटाबीरा। ब्राजील में प्रमुख लोहयास्क केंद्र इटाबीरा। एंडीज पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी, एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी 69-60 मीटर लंबा। जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत है कौन है? एंडीज पर्वत। हाँ वही एंडीज पर्वत वाला है जो सबसे लंबी है। एकरा पे सबसे ऊंचा बोलेगा तब एकांकागुआ। हाँ ठीक है एंडीज और सबसे ऊंचा में हिमालय। एंडीज पर्वत वाला सबसे लंबी एंडीज एक ही 7200 किलोमीटर लंबा है। लंबाई का रॉकी का है। रॉकी तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत से छोटी है। हाँ। अर्जेंटीना के विशाल पशु फार्मों को क्या कहा जाता है? पशु को एक्टांसिया। और पशुपालकों को ग्वांको। माने फार्म को बोलता है एक्टांसिया और पशुपालक को ग्वांको। गायों को देखते हैं। कहवा की मंडी के नाम से फेमस है साओ पाउलो। कहवा की मंडी वो कहवा पतन है वो आपका सेंटोस। कहवा मंडी बोलेगा तो साओ पाउलो और कहवा बंदरगाह बोलेगा तो सेंटोस। गेहूं की मंडी विनिपेग। गेहूं की मंडी विनिपेग कनाडा में है। वो कनाडा उत्तरी अमेरिका में है। विनिपेग उत्तरी अमेरिका कनाडा। बताइए दक्षिण अमेरिका के वह स्थान जहाँ पे जरा में वर्षा होती है। जरा में वर्षा होती है। हाँ। उत्तरी चिली। मध्य चिली। कहाँ पे? मध्य चिली। दक्षिणी अमेरिका के उष्ण मरुस्थल का नाम बताइए। पेंटागोनिया। ब्राजील बताइएगा कॉफी बंदरगाह के नाम से सेंटोस। दक्षिणी अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश उरुग्वे। पहला फुटबॉल कप जीते वाला देश उरुग्वे। आयोजन भी 1930 में। पहले ब्राजील के ना। पहले ब्राजील के। कल हम लोग का रहेगा ऑस्ट्रेलिया। क्या रहेगा? ऑस्ट्रेलिया पूरा सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप जीते वाला देश 5 बार। ऑस्ट्रेलिया 6 बार। 6 बार है ना हो। ऑस्ट्रेलिया 6 बार ना। ये उतना नहीं है फेमस। अमेरिका में शुरू हो रहा है क्रिकेट। अरे वो नहीं कर रहा था। हम एक बात जो बता रहे विश्व का खेल है। और पूछेगा तो ना सर लाइन पे आइए सर। इनको मिल ही नहीं रहा था सर। क्या सर्वोच्च न्यायालय क्या है सर? दिल्ली चल जाता। पुरानको में है। पुरानको में वो आगे दिल होगा। आगे बढ़ रहे। जैसे ये बात थोड़ा सा सरिया दिया। हाँ वो है कि पहले बाद में दिया। समस्त न्यायालयों के सामूहिक रूप को क्या कहते हैं? न्यायपालिका। समस्त न्यायालयों के सामूहिक रूप को न्यायपालिका। न्यायपालिका में शक्ति विभाजन होता है या नहीं होता है? नहीं होता। न्यायपालिका में शक्ति का विभाजन ये छोटे छोटे टुकड़ा में क्या होता है? प्रणाली प्रत्येक जिला में बांटा गया इसको। सबसे ऊपर कौन? सर्वोच्च न्यायालय। और सबसे नीचे ग्राम पंचायत। सरपंच। और जिला न्यायालय था कहाँ था? तो उसे पूछवा था ना। पंचायती राज व्यवस्था और सर्वोच्च न्यायालय में दोनों तू कैसे मिला दे रहा है? वही ना सबसे ऊपर है न्यायिक व्यवस्था में। वो तो अथी में चलिएगा पंचायती राज व्यवस्था में ना। सबसे निचला स्तर हो जाएगा आपका ग्राम पंचायत और सबसे ऊंचा हो जाएगा जिला परिषद। न्यायपालिका तो न्यायपालिका में बोलती है सबसे न्यायपालिका में सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय और सबसे नीचे जिला न्यायालय। पंचायती राज। हाँ फैसला में सबसे नीचे आएगा ग्राम पंचायत सबसे छोटा। नहीं वो तो सभा हो गया। तो अथी किसी अथी को चालू कर ला ना। भारत में न्यायिक व्यवस्था कैसी है? एकीकरी और या एकीकृत कह सकते हैं। जिसके ऊपर कौन है सर्वोच्च पे? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के गो? एगो। सर्वोच्च न्यायालय एगो कहाँ पे है? दिल्ली। हाई कोर्ट बोलेगा तब ना 25 गो। चलिए सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में? 124। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा किस अनुच्छेद में? 123।
सर्वोच्च न्यायालय में लास्ट संशोधन कब किया गया? 2019 में 2019 में। 2019 तक के गो था सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश है? 31 गो। अब के गो हो गया? 34 गो। मूल संविधान में न्यायालय में के गो था? 8 गो। हाँ, मूल संविधान के गो 8 गो। पहली बार संशोधन कब हुआ? 56 में। तो 56 में क्यों किया गया? पहले 11 गो, 56 में हो गया था, न्यायाधीशों को बढ़ाकर 14 को जोड़ल गया है ना। 60 में 14 हो गया। दल बदल से हो सकता है। पहला बार संविधान संशोधन 1951। हाँ, तो ये जो है वो अलग है। ये बोल रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में पहली बार जो संशोधन करके, पहले बार संविधान संशोधन करके बढ़ाया गया था 1956 में, 8 से 11 कर दिया गया। 60 में किया गया के गो? 14 गो। 60 में 11 से 14, फिर उसके 14 से फिर 78। अपने जो याद करो वही पर सोचते रहेगा। पीछे वाला बताओ ही समझेगा। अरे सुनो पहले, सुनो। पहला हो गया शुरुआत में 8 को, जब बजहिया बना 1950 में। फिर उसके बाद पहली बार इसमें संशोधन किया गया तो 56 में, तो 8 से हो गया 11 गो। 60 में किया गया इसको 1960 में 11 से 14 गो। 78 में किया गया 18 गो। 86 में किया गया 26 गो। 1986 में 26 गो। और 2009 में किया गया 31 गो। और 2019 में किया गया 34 गो। कुल बोलेगा था, मगर मुख्य के हटा देंगे तो घटा देना। हाँ, +1 ऐसे बोला जाता है। 33 + 1 7 + 1 11 + 10 + कुल न्यायाधीश बोलेगा तो सबके जोड़ बतावे पड़ेगा। आखिर को भी पर तो जरूरत जैसा सब बताइएगा कि सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को परामर्श मांग सकता है, किस अनुच्छेद में कहा गया? हम लोग 124 में है तो फिर कहाँ कहते हैं? 124 के 2। बताइए कि रिटायरमेंट की आयु 65 न्यायालय के 65 वर्ष उच्च न्यायालय के 62 और उच्च न्यायालय का 62 वर्ष। वो क्वेश्चन है किसे? कौन सा संविधान से संशोधन किया गया है? 60 से 62 और ऊपर 65 से। हाँ, बताइएगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा, ना नहीं तो अच्छी वाला लोक सेवा आयोग वाला ही हो, वो वाला था, इसमें देने नहीं। 31 32। हाँ ठीक है। बताइए किस संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति जो है 60 से बढ़ाकर किया गया है 62 साल। 15 संविधान संशोधन, 15वां संविधान संशोधन से उच्च न्यायालय के बाद 60 से 62 कर दिया गया है। और 31 में है ना कि सिविल सेवा में है आपका। 31 में क्या है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपको बढ़ाया गया है 525 से 545। 31 में 525 से लोकसभा सीट की संख्या 500। और 15 में है कि उच्च न्यायालय में 60 से रिटायरमेंट की आयु 62 वर्ष किया गया। 62 से 65 कब कर लिया? सर्वोच्च न्यायालय दिले होते में न दिले हुआ दिले है मैं कर लिया जरूर। यही तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु 60 से 62 कर दिया गया है। संघ लोक सेवा की आयु 65 वर्ष कर दिया गया है। 31वां 15वां आपका हुआ 1963 में, 63 में। 31वां हुआ 1973 में। हो गया रिटायरमेंट। इसका न्यूनतम आयु सीमा नहीं इसमें कोई सीमा नहीं। जन्म लेबो तो बन जाओ। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यता नागरिक होना चाहिए, 10 वर्ष कम से कम वकालत करना चाहिए, ठीक है। 2 गो हाई कोर्ट में कम से कम उसको अनुभव होना चाहिए, ठीक है। वह उच्च न्यायालय में 2 या 2 से अधिक न्यायालय में लगातार 5 वर्ष होना चाहिए, लगातार 5 साल के लिए जज, और नहीं तो कम से कम 10 साल तक क्या होना चाहिए? वकालत करना चाहिए उच्च न्यायालय में। और राष्ट्रपति के दृष्टि में क्या होना चाहिए? अच्छा कानून का ज्ञाता होना चाहिए। राष्ट्र न्यायाधीश की बताइएगा वेतन और भत्ता की चर्चा किस अनुच्छेद में? 125 में। न्यायाधीश के वेतन और भत्ता की चर्चा 125 में। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000। बाकी अन्य का 2,50,000 लाख। कितना? 2.5 लाख। बाकी अगर चाहेगा तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, मतलब जो नया बनने वाला है उसका अन्य न्यायाधीश वो नहीं बना सकता है। जैसे उसमें थोड़ा सा बाहर से बात ही करने पड़ता है, कुछ सजेशन लेना पड़ेगा भी, जैसे राष्ट्रपति से सब चीज होते हुए भी उसके बोला है ना कि
उसके नजर में होना चाहिए जानकार है। हाँ, राष्ट्रपति के नज़र में होना चाहिए। हाँ, राष्ट्रपति तो कानून के अच्छा जानकार राष्ट्रपति के नज़र में अच्छा जानकार होना चाहिए, वो न्यायाधीश के नहीं, राष्ट्रपति की नज़र में। और वो सलाह लेता है हाँ। जैसे उस अरे यही ना इसमें है, संशोधन करके लाया था कि संसद भी इसमें हस्तक्षेप कर सकता है, तब ना वो हटा दिया। नहीं 97 के 99 अच्छा हाँ, कोलोजियम पद्धति 99 देख लिया 99 भी है। अच्छा देख लेते, हमारा तो हमारा लगी थी 97। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति 97 को चाहिए, एक मिनट रुक जाओ। बांग्लादेश से संबंधित ना वो तो 100 भाई, बांग्लादेश में 100 भाई। नहीं अथी वाला है अथी अथी भी यार नौकरी सहकारी समिति है, ठीक है, उल्टा याद है, ठीक है 97 सहकारी तो कल ही ना मान ली परसों सेटवा में ठीक है। सहकारी समिति 97। चलिए बताइएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पद मुक्ति के लिए संसद में जो प्रस्ताव पारित किया जाता है उससे क्या कहते हैं हम लोग? ये अथी बोलते हैं कि विनम्र कुछ ही बोलते हैं उसको प्रार्थना। क्या कहते हैं? प्रार्थना। वह किसी न्यायाधीश को सिद्ध भ्रष्टाचार अथवा असमर्थता के कारण पद को हटाना चाहता है। प्रार्थना करते हैं कि मैं एकरा नहीं करेगी पद विमुक्ति प्रस्ताव लोकसभा में कितने सदस्यों द्वारा लाना चाहिए? कुछ भी लोकसभा 100 गो लोकसभा में 100 गो और राज्यसभा में 50 50 गो। अगर किसी के प्रति अगर हम लाते हैं हटाने का प्रस्ताव तो लोकसभा में पारित करना तक को चाहिए 100 गो और राज्यसभा में लाना है तो 50 गो समर्थन चाहिए, हस्ताक्षर चाहिए। सब चाहिएगा तो सबसे अधिक दिनों तक के न्यायाधीश वाईबी चंद्रचूड़ वाईवी चंद्रचूड़, अभी तो डीवाई चंद्रचूड़ है। 2696 दिन। हाँ, ये भी इसके पिता है ऐसे करना है लोग वाईवी चंद्रचूड़। कितना दिन? 2696 दिन। सबसे कम न्यायाधीश पद पर रहने वाला सुप्रीम कोर्ट के कमल नारायण सिंह। क से कम क से कमल नारायण सिंह। कितना दिन? 17 दिन। 1991 में और वो कहे 86 तक 78 से 1985 तक। ये 1991 से 1991 में है। 1978 से 1985। हाँ, ये 1991 में 1991 में 17 दिन नहीं है था तो याद रखिए 78 से 85 और ये 91 में। जब पहली बार न्यायिक पद्धति में पिल लाया गया था, मतलब लोक हिकतमा लाया गया था, तो उस समय न्यायमूर्ति कौन था? याद है? PN भगवती। कौन था? बोले तो एक बार उतना अगर रोक के पढ़वा था तब पथी नहीं पूछाएगा। हाँ? तो फिर बाद में ना कहिए कि फिर अथी हमारा कोई दिक्कत नहीं है, फिर कहिए कि नहीं सर सिलेबस अथी नहीं पूछा रहा है पूरा, एगो दो क्वेश्चन है। ठीक है हाँ चलिए बताइएगा कि दिल्ली के अपेक्षा 2 बार कहीं और सुप्रीम कोर्ट का बैठक हुआ है? जम्मू कश्मीर हैदराबाद और सिकंदराबाद, अभी श्रीनगर। अगर सोच रहा था तो याद कर सकते कुछ फिर से और सोच ले बात बोल न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति 193 उपरामर्श है 137 137। न्यायिक पुनरावलोकन 137 मतलब जो हम न्याय जजमेंट दे दिया न्यायाधीश और उसको लगा कि हमारा से गलती हो गया तो उसको फिर से क्या कर रीओपन करवाएगा, फिर सुधार करेगा, इसी को कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। सिंटू मर्डर किया हुआ है हो गया होगा फिर नहीं गलत है फिर से लिया उसके बाद मनीष मर्डर चलिए भाई चल रहा है, फिर कोई कह देगा फिर झूठो कि मर्डर यहाँ बढ़ता है। चलिए किस अभिलेख कहा गया अनुच्छेद में कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय है? 129। मौलिक कोई जैसे सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट दे दिया कोई केस में, अब वो डायरी में मेंटर हो गया, अब उसी को आधार बनाकर छोटका जो है ना जजमेंट देगा, इसी को कहते हैं अभिलेखीय न्यायालय। नहीं कहा देगा प्रूफ, जैसे कह दीजिए कि प्रूफ है, मतलब पुराना रिकॉर्ड रखा होता है ओकरे आधार पर नया जजमेंट कैसे मान ली हो जाएगा सर तो वो तो रहबे करेगा। हाँ वो रहबे करेगा, कारण है ना। जैसे कहे सब कहीं बताइए कि आप नहीं जो कोई जज बैठल है, अब वो कह देगा कि आप कहाँ से ही कर दिए, तो अब वकील क्या करेगा? देखिए सर सुप्रीम कोर्ट में ई दफ़ा ई से इतना डेट में इतना में से ई केस में लागू किया गया था, तो हम भी यहाँ से लागू किए हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ कहाँ सुधार हो सकता है? जैसे बोले कि न्यायिक पूर्वावलोकन हो सकता है सुधार
वो हम दूसर बोले, ये अभिलेखीय न्यायालय बता रहे हैं हम अभिलेखीय, वो न्यायिक पुनरावलोकन दूसर है वो। जैसे कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट को खुद लगा कि हमरा से जजमेंट गलती हो गया, तो हम फिर से उसको क्या कर सकते हैं, वो 37 में है, हम 129 के बारे में बता रहे हैं कि अभिलेखीय न्यायालय में है, रिकॉर्ड जिसको बोलते हैं। हाँ, ये रिकॉर्डेड हो गया। अब इसी के आधार से छोटका न्यायालय जो है ना, हाई कोर्ट है, वो सुनवाई करते रहेगा। कभी भी रह सकता है। अब जो लिखा गया तो रिकॉर्डेड है ना, फाइल रखा रहता है, फाइल बना रहता है चाहो या निकल जाओ। अब तो ऑनलाइन हो गया, अब तो वो दे हो जाएगा। हार्ड कॉपी ना निकल जाता। अब मौलिक अधिकारों का रक्षा किसे कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट दोनों के, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों है। जो आपके पास वीडियो। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम, जिसको बोलते हैं कोरम कह सकते हैं, कि कम से कम कितना चाहिए संवैधानिक पीठ के लिए? अगर जजमेंट सुनाना है, कोई बड़ा है देश के स्तर पर है, तो उसको सुनाने के लिए कम से कम क्या जज चाहिए? 5 गो। किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 131 145 के 3, 145 के। कल हम लोग का रहेगा हाई कोर्ट पूरा, हो गया ना सर? यही में से चले ना सर। हाँ, विद्युत, विद्युत किसे कहते हैं? आवेश के प्रवाह के दर को ठीक है, आवेश के प्रवाह, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो कहिए, क्या कहते हैं? कैसा राशि है ये विद्युत धारा? कैसा राशि है? सदिश होते हुए क्या है? अदिश है। कहा कि हाँ, जोड़े के त्रिभुज के जोड़े का नियम या चाइल्ड लैंगुमर का नियम का पालन नहीं करता। छू दिए, मार दिया, विद्युत है, नहीं मारा तो नहीं। क्या कोई भाषा है? विद्युत धारा के मात्रक का नाम किसके नाम पर रखा गया? उतनी सोच में पड़ गए, एम्पियर के नाम पर है। पूरा नाम है आंद्रे मेरी एम्पियर। आंद्रे मेरी एम्पियर। हाँ, तो ये एम्पियर में से ये निकाल के एम्पियर डाल दिया गया। बताइएगा प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन कितना प्रवाहित होता है? 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जरूरी है। हम यही तो चाहिए कि आवाज़ निकले। प्रतिरोध किसे कहते हैं? धारा के बहने में जो विरोध उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। मानव शरीर का विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि कितनी होती है? माइनस में कहाँ से दिमाग में? नहीं सर, बढ़ा दिया, 6 हो गया 10 के पावर। पहले का हम 4 ज़्यादा, 10 लाख, 5 जीरो ना 1 लाख है, 4। हाँ, हम भी पुरनका में नहीं, एक्यूरेट में देला, पुरनका में देखिए 4 देता 10 नहीं, पुरनका में 10 के 4 पे है वो। 10,000 हाँ, 10,000 ही है। हाँ, नहीं तो मैं दे लोगा, मगर पुरनका में 10,000 दिया। स्पेशल लूसेंटवा में 10,000 दिले है। सुना ना, 10 स्पेशल लूसेंट में दिले है, हल्ला मत करा। स्पेशल लूसेंट में दिले है आपका 10,000 दिले है। 10 के पावर 6 है। हाँ, 10 के पावर 6 है ना। माइनस में कहाँ से आएगा? माइनस में संभव है। बताइए किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा, उसके प्रतिरोध के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि प्रतिरोध दुगना तो विद्युत धारा आधी हो जाएगा। V बराबर आई आर, इसी भी आ रहा है व्युत्क्रमानुपाती है, V बराबर आई आर। चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? 4 बातों पर। कौन कौन? क्षेत्रफल, लंबाई और फिर कौन सा बना पदार्थ और एक पदार्थ की प्रकृति। ठीक है, चालक की प्रकृति पे, चालक के ताप पे, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे और लंबाई पे। मतलब प्रकृति मतलब जैसा हम पदार्थ ले रहे हैं, अब उस आधार पर निर्भर करेगा। जैसे चांदी का है कि तांबा का है कि एल्युमिनियम का है, तो कम हो जाएगा। सबसे ज़्यादा चांदी हो गया, उससे तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया। अब ताप पर टेम्परेचर बढ़ेगा तब प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर घटेगा तब प्रतिरोध भी घट जाएगा।
लंबाई, लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध। एकड़ उल्टा होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। तार मोटा तो प्रतिरोध कम और तार पतला तो प्रतिरोध ज़्यादा। ओमीय प्रतिरोध का पालन कौन करता है? मैग्नीज का तार। और अनुमीय में करता है लेडी फॉरेस्ट वाला ट्रायड बॉल और डायोड बॉल। ओमीय में मैग्नीज के तार और अनुमीय में बोलेगा तो डायोड बॉल और ट्रायड बॉल। विशिष्ट प्रतिरोध कैसा है मात्रक? ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर। सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध किसका होता है? सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध जो सबसे ज्यादा अच्छा चालक पदार्थ होगा उसी का सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध होगा। चांदी का सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध है। अभी घुमा के देगा तो फिर थोड़ा दिक्कत होगा ही। सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध चांदी का, सबसे अच्छा चालक पदार्थ चांदी। विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम किसका होता है? चांदी का। किसका? विशिष्ट प्रतिरोध ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता? नहीं, प्रतिरोधकता का अलग होता है। ओम मीटर है। हाँ, ओम मीटर है प्रति ओम ना, ओम मीटर है। वो चालकता का मात्रक होता है महो। हमको लगा गलत है बता रहा है। नहीं, ऐसे में तो गलत नहीं बता रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है। यहाँ पे है कि ऐसा ही मात्रक ओम मीटर। यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर है। तो वही हिसाब से तो वही तो बोल रहे हैं, वही हिसाब से गलत हो जाएगा ना सर। विशिष्ट प्रतिरोध देखो सुनो, यहाँ पे है चालकता का ऐसा मात्रा को सीमेन या महो मीटर, महो कहिए या हाँ वही इन्वर्स होता है प्रति। अच्छा, विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा नहीं दिखा दे रहा। विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। P बराबर L/ρ। हाँ, आर वेरिएज 1/L/A या रो लगा देंगे तो आर बराबर रो इंटू L/A होता है। इसका मात्रक नहीं होता, दिले है। दिले तो किसका? विशिष्ट प्रतिरोध का दिले तो ही है, का में नहीं था। नहीं दिले हुए हो। विशिष्ट चालकता बोलेगा ना तो ओम मीटर होता है, ओम इन्वर्स होता है इसमें कहिएगा। हाँ हाँ, विशिष्ट चालकता का है ओम इन्वर्स। महो, हाँ उसी को महो बोलते हैं। ओम इन्वर्स विशिष्ट प्रतिरोधकता का भी अलग हो गया है, क्या कि ओम मीटर यहाँ विशिष्ट और यहाँ देले है सर, दे रहा है तो सही दे रहा है। बोल यहाँ सीधा देवल है ओम मीटर था। प्रतिरोधों का संयोजन के प्रकार के? दो प्रकार। कौन कौन? श्रेणी क्रम और श्रेणी क्रम में क्या नियत रहता है? धारा। और क्या बदलता है? वोल्टेज। वोल्टेज वही विभवांतर, ठीक है। और समांतर क्रम में क्या नियत रहेगा? वोल्टेज समान और धारा बदलता है। न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना हो तो किसमें जोड़ेंगे हम? श्रेणी क्रम में। और अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त न्यूनतम से ना उल्टा है, उल्टा समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। 1/E में चल जाता है, उल्टा जाता है ऊपर। कम प्रतिरोध के लिए समानांतर प्रतिरोध ना। हाँ, कम प्रतिरोध अगर पैदा करना है तो समांतर क्रम में जोड़ना है, अधिक प्रतिरोध पैदा करना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ना है। वो जुटेगा लाइन से, ये 1/, करते होगा समानांतर 1/, करते। श्रेणी क्रम वाला हो जाता है R1 + R2 + R3 डॉट डॉट अनंत तक, और समानांतर वाला में 1/, हो जाता है 1/R + 1/R2 1/R3 डॉट डॉट करके। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट। 1 किलोवाट घंटा बराबर फॉर्मूला 100 से गुना 1000 से भागा। नबी ऐसे सब के गुना 1000 से भागा, ठीक है। वोल्ट गुने एम्पियर गुने घंटा बटा 1000 या वाट गुने घंटा बराबर बटा 1000। हाँ, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल? 36 लाख जूल। 36 ना जो 36 लाख। 1 किलोवाट घंटा 1 किलोवाट बोलेगा ना तब 36 जूल, ठीक है। पॉइंट में बोलेंगे तो उसको 3.6 गुने 10 के पावर 6। परिपथ की विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? एमीटर। एमीटर को किस क्रम में हमेशा जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम। और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में।
एमीटर से धारा मापते हैं, वोल्ट मीटर से विभवांतर। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत, तो उसका हो जाता है कोची 0। ठीक है, वोल्ट मीटर और एमीटर में तो अंतर जानते हैं। वोल्ट मीटर के 0 वोल्ट मीटर के ना अमीटर के आदर्श अमीटर एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। अमीटर 0 वोल्ट मीटर एमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए किस क्रम में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में। एमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना, इसे बड़का देखिए ना, वोल्ट मीटर बड़का है और समानांतर लिखे में भी बड़का, तो एमीटर से वोल्ट मीटर बदलेगा समानांतर और वोल्ट मीटर को एमीटर में बदलेगा तब श्रेणी क्रम में। थोड़ा सा सोचिएगा ना, सोच के पढ़िएगा तो नहीं है, और ना सोच के खाली इसे रटे रहो। जो टाइम पढ़ रहे हैं वही टाइम सोच के आइए, इसको ऐसा नहीं पता है कि छोटका से बड़का जा रहा था, बड़का है आने दे कंफ्यूजन ना, तो उसी हम यादें करते हैं। जैसे एमीटर को वोल्ट मीटर, छोटा से क्या हो रहा है बड़ा, तो बड़ा में जा रहा है तो किस में लगाएंगे? बड़का में। अब बड़का से है कहाँ जा रहा है? छोटका में, तो छोटका में लगाएंगे। लेकिन याद कर दो अपनी, तो याद रहता है बाद में ना, लेकिन चलिए ठीक है। गैल्वेनोमीटर बताइए कहाँ से तक के विद्युत धारा को माप सकता है? 10 के पावर धारा को मापता है सर, 10 के पावर -6 हाँ, तो 10 के पावर -6 तक के जो है क्या मार सकता है? एम्पियर तक के धारा। मतलब समझिए ना कि किसी चीज में सबसे कम विद्युत धारा है ना, तो बता देगा। हम तो वही न्यूनतम धारा 10 के पावर -6 तक ले एक रेट शंट क्या है? जैसे फ्यूजवा में थी तार हैं? नहीं है सर, तार है, ठीक है। एक कम प्रतिरोध वाला एक तार है, क्या है? तार है, जिसे गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में लगाकर एमीटर बनाया जाता है, और गैल्वेनोमीटर मीटर को श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाकर वोल्ट मीटर बनाया जाता है। कल यहाँ से आगे ताकि ज़्यादा पूछे मत, ठीक नहीं है। कल विद्युत धारा का तापीय समानांतर क्रम में लगाएंगे तो गैल्वेनोमीटर के समांतर को लगाते हैं तब वोल्ट मीटर, हाँ, श्रेणी में लगाएंगे गैल्वेनोमीटर के, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में लगाकर एमीटर बनाएंगे। एमीटर या आमीटर, हाँ, और गैल्वेनोमीटर को श्रेणी क्रम में लगाकर वोल्ट मीटर बनाएंगे। श्रेणी में लगाकर वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर को अगर समांतर क्रम में लगाएंगे तो एमीटर बन जाएगा, और श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो वोल्ट मीटर बन जाएगा। हाँ, चलिए कल हम लोग का विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव से लेके, रुक जा एक मिनट, खत्म, चुंबक से फिर हो जाएगा। इंडिया में चार चलिए, धातु और उसके अयस्क बताइएगा, जहां तहां से पूछिए, बताइए कार्नेटाइट किसका अयस्क है? कार्नेटाइट एल्युमिनियम, यूरेनियम का। यूरेनियम, आवाज कम करो ना। हाँ, कार्नेटाइट। यूरेनियम, एक और बताइए यूरेनियम का। पिंच ब्लेड। जिंक ब्लेड केकर है? जिंक, जिंक का। नया जोड़ लिया हुआ बताइएगा, सिलोमिलीन किसका अयस्क है? मैग्नीज का। सिलोमिलीन मैग्नीज का, इसे मैग्नाइट भी कहते हैं। सिलोमिलीन को क्या कहते हैं? मैग्नाइट। क्रोमाइट किसका अयस्क है? क्रोमाइट है, मैग्नीशियम, ठीक है, क से क्रोमियम, क से क्रोमाइट। पाइरुलुसाइड किसका अयस्क है? तांबा, ना, नहीं पायरेट किसका है? उसी का होगा। नहीं, पाइरुलुसाइड मैग्नीज का है, और सोलोमिलीन क्या है? मैग्नीज का। मिलेराइट, 3 दिन छोड़े इसको ताकि आप लोग याद कीजिए, 3 दिन है। मिलेराइट निकेल का, मिलेराइट निकेल रहा है, उड़ाबे करता है। हम लोग मानते हैं कि ब्रॉन्ज। मिलेराइट किसका है? निकेल। स्मेल्टाइट, लाल थोथा किसे कहते हैं? लाल थोथा, लाल कोबाल्टा। तो स्मेल्टाइट किसका अयस्क है? कोबाल्ट का। स्मेल कोबाल्ट से आता है। हाँ सर, लाल थोथा ठीक सर। तो है, कोबाल्ट ऑक्साइड। हाँ, कोबाल्ट ऑक्साइड का, इसके कोबाल्ट ऑक्साइड को लाल थोथा कहा जाता है, या लाल कशिश, हरा कशिश। देखिए, हरा कशिश फेरस सल्फेट, नीला कशिश कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट को सफेद बोलते हैं, और कोबाल्ट सल्फेट को लाल बोलते हैं। पहली बार मतलब 3 को जान रहे थे। चलिए मिठाई खिलाइए, नया बता दिए। करला ना होवे पहले से है। पहले ही से 5 ना, ये नहीं था, ये वाला दूसरे में नहीं दिया था, मगर 3 को मुख्य रूप से ये ललका नहीं दिले है। ललका ललका के अलग होगा, लेकिन 3 ललका किताब में नहीं दिले था,
सुने हैं पहली बार है। देखिए क्या है, एकाध गो तो जरूर है। नयका में जो रहा है ललका में। हाँ वही ना। चलिए तो कोबाल्ट का स्मेल्टाइट, स्मेल आता है कोबाल्ट से। सीडेराइट लिमोनाइट किसका आस्क है? लिमोनाइट। पारा के सीधे पारा के साथ है। तांबा का, अच्छा ये सीडेराइट लोहा का, ठीक है। सीडेराइट लिमोनाइट लोहा, हेमेटाइट सिडेराइट। ठीक बोलो, एक बार बोल रहा तू लोग के बाद बोलो, बोलो ठीक है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट किसका है? लोहा का। एक आयरन पायरेट भी, कैल्कोपाइट भी, तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट, आयरन पायरेट और कैल्कोपाइट सब किसका है? लोहा का। हाँ, ग्रीनोकाइट ग्रीनो कैडमियम का, किसका है इसका? ग्रीनोकाइट। गैलेना शीशा का इसका। कैसीटेराइट मैग्नीशियम है। 50 किसका है? ना 50 पारा। टीन तो कैसीटेराइट टीन का। सिनेबर किसका है सर? पारा का। पारा का परमाणु संख्या पारा 80, सोना 79, ठीक है 79 और शीशा शीशा 82। केलेमाइन मैन किसका है? केलेमाइन किसका है इसका? जिंक ब्लेड किसका है इसका? जिंक का। तो केलेमाइन जिंक का। बताइएगा कि इंसुलिन का जो होता है उसका प्रमुख तत्व कौन होता है? जिंक। जिंक। आंसू में जिंक के होता है। आंसू में जिंक है, हाँ, ये जो हमारा आंसू हो सकता है हमने सुना। बताइए सोना का, बताइए इसका नाम। सोना इंग्लिश वो तो अथी है, लैटिन नाम है, वो अर्जेंटीना में चांदी का और में सोना का। बोलेगा सिल्वेराइट और कैल्वेराइट। सिल्वेराइट और कैल्वेराइट किसका है इसके? सोना का। हाँ, सिल्वेराइट और कैल्वेराइट। हाँ सोना के, चांदी के अर्जेंटाइट और सिल्वर। वो तो नाम है उसका, रासायनिक यौगिक का नाम है वो। फिर डोलामाइट किसका है? डोलामाइट दूंगा, मैग्नीशियम और कैल्शियम। डोलामाइट, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इप्सम बताइए, इप्सम लवण किसका है इसका? मैग्नीशियम है। ठीक है कि इप्सम लवण किसको कहते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट को इप्सम साल्ट भी कहते हैं। तो हो गया इप्सम लवण मैग्नीशियम का, डोलामाइट मैग्नीशियम का। जिप्सम किसका हो गया? जिप्सम मैग्नीशियम का। है कैल्शियम। कैल्शियम का ऐसे कैल्शियम जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2। हाफ H2। फ्लोरस्पार किसका है इसका? फ्लोरस्पार कैल्शियम। फ्लोरस्पार कैल्शियम। अब फेल्सफार बोलेगा तो एल्युमिनियम। फेल्सफार एल्युमिनियम, फ्लोरस्पार कैल्शियम। फेल हो गया एल्युमिनियम, फेल कर गया एल्युमिनियम, और फ्लोरस्पार हो गया कैल्शियम। हाँ, कैल्शियम में भी फ्लो करता है, सही बात है। कोवालिन किसका है इसका? काओलिन है। काओलिन एल्युमिनियम का। काओलिन एल्युमिनियम का। क्रायोलाइट एल्युमिनियम का। क्रायोलाइट एल्यूनाइट एल्युमिनियम का। ट्रोना बताइएगा, ट्रोना सोडियम। ट्रोना सोडियम का है इसका। ट्रोना सोडियम का है इसका। चिली साल्ट पीटर सोडियम का है। और कुछ तो ना बची था वो। कल हम लोग का पूरा विविध रह जाएगा। धातु वाला जो है ना, पूरा विविध जितना भी दिले है, पूरा जितना हम लोग पढ़े होकर विविध दिले पीछे पूरा। बस के दिन के बच्चल है केमिस्ट्री। बस 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज 4.25 पेज। फिर से चालू होगा। वो चालू हो गया। स्पेशल भी चालू कर देंगे, दोनों में से पूछ देंगे, क्या दिक्कत है, चलेगा। बायोलॉजी में कहाँ था? अच्छा, जड़ से था ना? जड़ तो ना। पत्ता। कल वाला बताइएगा। बैगन, आलू, टमाटर, बेलेडोना किस ग्रुप में आता है?
सोलोनेसी आवे दिया, तू ही तो गलती कर आवे न दे, निकले एकदम सीधा बिना ब्रेक के। हाँ हाँ सोलोनेसी। बताइएगा रूटेसी के अंतर क्या क्या आता है? खट्टा पदार्थ, सीता खट्टा ना, वो कुकुर बेटेसी है वो। खट्टा खट्टा वाला रूटेसी में, खट्टा वाला नींबू संतरा मौसमी किस में आएगा? रूटेसी में। परवल हो गया, लौकी हो गया, कद्दू हो गया, तरबूज हो गया, कीड़ा हो गया, खके हो गया, सब किस में? कुकुर बेटेसी में। हाँ मालवेसी में आता है कौन? कपास भिंडी गुड़हल, कपास भिंडी गुड़हल मालवेसी। कपास भिंडी हाँ गुड़हल अब बताइएगा कि लिलियसी में आता है, लिली से लहसुन ने रुक बताइए, ठीक है, लहसुन प्याज, काके रुआ देता है कौन? तो लिली याद देता है सीधा सीधा। लहसुन और प्याज याद करेगा तरीका, तीता लगता है दोनों, दोनों तीता लगता है। लहसुन हाँ बताइएगा कि अनाज किस ग्रुप में आता है? ग्रेमिनेसी, ठीक है ग्रेमिनेसी। ग से ग्रेमी या ग से गेहूँ, तो गेहूँ मक्का बांस, बांस भी याद रखिएगा इसी में आता है। ग्रेमिनेसी। हाँ गन्ना चावल ज्वार बाजरा जौ जई सब किस में? ग्रेमिनेसी। अरे जानते हैं भैया जितना से इथेनॉल बनता है ना लगभग सब ग्रेमिनेसी में आता है। अब आते हैं वो एगो अपवाद में अनाज नहीं है जिसको अपवाद में आयल है। हाँ नहीं बांस सबसे अब आते हैं जर। जर का विकास किससे? लगभग जितना है ग्रेमिनेसी में सबसे इथेनॉल। जर का विकास मूलांकुर से, जल का विकास मूलांकुर, और तना का विकास ऐसी से पत्ती से प्रांकुर। जर का विकास मूलांकुर और तना का विकास प्रांकुर से ना। जर का विकास मूलांकुर और तना का प्रांकुर बोल रहे हैं। और जो पहली बार निकलता है ना वो चल जाता है नीचे, मूलांकुर हो गया, और दूसरा बार वो निकलता है आपका प्रांकुर। नहीं सर वहीं से वो जो पहला निकलता है वो चल जाता है नीचे। हाँ असमी जगह से हाँ चलिए जर कितने प्रकार के बांटा गया? कौन कौन? मूसलाधार अपस्थानिक। ठीक है मूसला जर और अपस्थानिक जर। मूसला जर और मूसला को बोलते हैं इंग्लिश में रूट टैप, टैप रूट, और एडवेंचर रूट बोलते हैं अपस्थानिक को। जर सदैव किससे दूर होता जाता है? सूर्य के प्रकाश से। तो जड़ भागेगा नीचे। हाँ उसको तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? गुरुत्वानुवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और पत्ता या जो पत्ती उती जो फल फलता है उसको प्रकाश के अनुवर्तन, उसको बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन। इंग्लिश याद रखिए, देख लिया। मतलब प्रकाश की दिशा में बढ़ने को कहते हैं प्रकाश, ना जानते हैं फोटोट्रोपिज्म हो सकता है। फोटोट्रोपिज्म मतलब सूर्य के प्रकाश की ओर। हाँ और जियोट्रोपिज्म मतलब पृथ्वी का, जियो मतलब पृथ्वी, जियो मतलब इसे जियोड मतलब हो गया न पृथ्वी होता है। जियोड मतलब होता पृथ्वी होता है। अरे गुरुत्वाकर्षण में जियोड मतलब पृथ्वी के संरचना के बारे में होबे करता है, इसलिए जियोड। बताइएगा शंकु के आकार का जिसको बोलते हैं कॉनिकल जड़ किसका उदाहरण है? गाजर का। कुंभी रूपी बनाता है। ठीक है सलजम और चुकंदर। सलजम और चुकंदर किसका आता है? कुंभी रूपी। इंग्लिश भी याद रखिए नेपी फॉर्म, नेपी। और शंकु वाला तो निकाल लीजिएगा कॉनिकल, कौन निकलता है? कौन मतलब शंकु। और तर्क रूपी मूल्य, फ्यूजी फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूजी फॉर्म। हाँ जड़ का रूपांतरण होता है इसमें। शंकु का आकार गाजर मिलेगा, फिर हो गया कुंभी का आकार सलजम और चुकंदर मिलेगा, और तर्क रूपी का मिलेगा मूली। अब बताइएगा मूली मतलब मूली गाजर सेम नहीं हो सकता। नहीं सर दोनों में अंतर। वो नुकीला होता है गाजर में प्योर, और मूली में थोड़ी पूरा नुकीला होता है। नहीं मोटा हो जाता वो नीचे नीचे में उतना मोटे रहता है, वो पूरा प्योर में पौध मिलता। हाँ इसका फिक्स है कि आपका दम वो रहेगा उसे कॉनिकल के आकार पे शंकु के आधार का। अब बताइएगा तना। तना का विकास हो गया प्रांकुर से। बताइएगा रूपांतरित तना का नाम बताइए, एग्जाम्पल बताइए। हद कर दी आपने, आलू हल्दी कट इसी में आ गया हद कर दी आपने। ह से हो गया हल्दी, बाद हद हो गया आपने, आ से आलू हो गया, और प से प्याज हो गया। हाँ अदरक, वही अदरक आदि एक के ना, अदरक आदि एक के है। आदि बोले का हद कर दिया आपने।
अरे अदरक से समझिए, उसी में हद कर दी आपने। ह से हो गया हल्दी, उसी में क्या जोड़ ली, हल्दी और अदरक दोनों। और आ से हो गया आलू, और प से हो गया प्याज। आलू और प्याज और हल्दी और अदरक 4 गो। हाँ तो प्याज हले बोलने तक ना, वो प्याज कहाँ हो रहे, प्याज में मुसलजम तना है ये, हाँ रूपांतरित तना है। तना के रूपांतर नहीं सब। तना में याद रखिएगा, जड़ और तना में अंतर। तना में गांठ मिलेगा, नोड इंटरनोड, जो आँखों फेंकता है ना वो आपका तना में। तो पेड़वा में देखा कि जहाँ तहाँ वो लगेगा, एक अथी तरह के निकलेगा, जहाँ जहाँ गांठ गिरा जैसे, उसी को बोलते हैं नोड और इंटरनोड बोलते हैं। अदरिको ये आपका जड़ है, ये जड़ है सीधा, सही बात है। जड़ हो गया जो आपका पतला जगह। देखे आदिया उठाओ जहाँ तक पूरा गिरा गिरा मिलता है आपका, हाँ तना। चलिए कंद का एग्जाम्पल बताइए। हाँ हल्दी प्रकंद का जड़ होबे नहीं का, हल्दी आपका तना होता है। मतलब कौन सा भाग खाता है? सब प्रकंद भाग। हाँ ठीक है, हाँ तो प्रकंद बोलिए आप, कंद तना को बांटा गया कई भागों में, 4 भागों में। सुनिए, कंद में आता है आलू जिसको बोलते हैं ट्यूबर, घन कंद को आता है बंडा केसर, बंडा और केसर, सल कंद में आता है प्याज जिसको बल्ब बोलते हैं, और प्रकंद में आता है राइजोम, हल्दी और अदरक, हल्दी और अदरक। हम भी बोलते हैं चलता है, सब समझ रहेगा। कंद का एग्जाम्पल हो गया आलू, ओलो हो जाएगा। हाँ घन कंद हो गया बंडा और केसर, सकल कंद, हाँ धन कंद, हाँ सल कंद हो गया बल्ब जिसको बोलते हैं प्याज, और हाँ भी आ जाएगा प्रकंद। सलकंद मतलब बल्ब जैसे ऊपर से कवर ढेर सारा। हम सामने थी कि तू लोग हमारा 7.5 करवा दिला। चलिए आते हैं, पुष्प हले है, सब था प्रकाश संश्लेषण पुष्प नहीं था सर। पुष्प बीच में न डलली हो, प्रकाश संश्लेषण तक तो था हो। चलो कर ले ना, फिर भी नहीं गलत बात है, होमवर्क करने से नहीं बात होगा, ना पढ़ के बाद तो बात सुन तू लोग। हाँ ये उठा बैठी करवा दो वो लोग के लाइव में। लाइव कहाँ चली थी अभी कहाँ से? हल्ला नहीं बातचीत नहीं सर, बताइएगा। तो लोग ढेर उड़ी था। चलो बता, दांतों और हड्डियों का निर्माण, कैल्शियम फास्फोरस, कैल्शियम और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम, टिबिया नामक हड्डी पैर में ना, पैर पूरा ई वाला नीचे घुटना के नीचे। विटामिन ए संचित रहता है किस भाग में? पूरा लीवर में। कहाँ पे होता है? लीवर में। मूत्र में गंध आता है किसके कारण? यूरिया कारण। हाँ यूरिया ठीक है, ओकरे टूरल भाग है। अरे अमोनिया वो तो पीला हो जाता है यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण तो पीला होता है। दूध कैरोटीन के कारण। दूध में कैरोटीन होता है और उजला होता है केसिन के कारण। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या बात मत कीजिए, 20 गो के गो 20 गो। RH फैक्टर की खोज किसने किया था? स्टीनर और विनर। पूरा याद करे से भूल जाओ, बोले मैं स्टीनर विनर याद रखें। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे के। मानव खोपड़ी में हड्डी की संख्या 8 गो। कपाल में 29 गो। पूरा कपाल का मतलब पूरा आ गया। और खोपड़ी का बोल दिया था खाली खोपड़ी वाला 8 टुकड़ा में बटा हुआ है। 8 गो और 14 गो। चेहरा में 14, कान में 6, 22 से 6 28। हाइट बनवा कहाँ लेके जाएगा? हाँ तो हम तो वही बोल रहे हैं। अरे 30 को 30 60 हुआ 60 को 20 बुला रहे थे आपको। ई 14 से ई 14 पर मामला खोलते हैं। अच्छा हम लोग लिखते समय कितने हड्डी का प्रयोग करते हैं? 6 गो। नहीं 3 तो 5 गो। 3 तो 5 गो। 6 गो तो नहीं होगा। 5 गो। अरे 5 गो यूज करते हैं हम लोग। 3 गो ही या 2 गो ही
कौन? हाँ ये तो सोता ये अगर कीजिएगा तो सब पूरा आ जाएगा। बीच में टॉपिक वाला थी मत कीजिए आप लोग। पूछना क्या? जैसे वो नहीं, जैसे लंबा प्रोसेस चल जा रहा है ना, फिर कहा कि फिर ये वो पूछ रहा था सब वो हो जाता है। चलो नेक्स्ट पे हो जाएगा। वो देखे वाला अपना देख लेगा वो लोग। श्वसन दर कितना होता है? 16 से 18 16 से 18 या 14 से 18 या 14 से 16 जो भी आ जाए ऑप्शन में। बच्चा का नहीं पूछे थे बच्चा में हाँ तो बोलिए। कहिएगा कि हाँ 30 तक होता है। तो वही क्वेश्चन पूछे थे वो। सबसे बड़ी हड्डी फीमर, सबसे छोटी हड्डी स्टेपी, सबसे मजबूत हड्डी गूंज रहा है ज़्यादा आवाज़ है वो खोल दिए कल से हो, बड़ा आवाज़ गूंज रहा है। सबसे कठोर तत्व एनामेल। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी। तीन गो ना एक दो कार्पस मेटाकार्पस हमको 4 गो याद था लेकिन 3 गो दे रहे हैं। कैसे? मेटाकार्पस। अरे यही ना खाली लिख रहे हैं। देखिए ई वाला तो सेम रहेगा, कौन? इहो सेम रहेगा, ये तीनों ने काम कर रहा है। तो हड्डी जब उसे कीजिएगा तो हड्डियाँ ही तो जो नहीं जुड़ना चाहिए था, गिनाना नहीं चाहिए था, क्योंकि सब ई में सेम, ई में सेम, ई में सेम। कार जोड़े को दे रहा है। तुम सही कर रहे हो। 4 गो हमको याद था, ये सबसे बोले थे कि 4 गो हमको याद पहली है। वाला हड्डी कार जोड़े को जोड़ रहा है। 3 गो तो इसमें आ रहा है यार, अब 2 इसमें आ रहा है, तो किससे आना ये चाहिए? को नहीं काम करता है। लिखते समय 4 नहीं जोड़ रहा है सर। वो नहीं है 1 2 3 1 2 तो चला। मनुष्य अब हो गया मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी। मानव शरीर में जल का प्रतिशत मात्रा 70-80%। श्वेत रक्त को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। आरबीसी को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। शरीर का ताप नियंत्रक हाइपोथैलेमस। यूनिवर्सल डोनर ओ को। यूनिवर्सल रिसेप्टर AB। ब्लड बैंक प्लीहा या स्प्लीन। बताइएगा। भारत का पहला यात्री ड्रोन वरुणा। भारत की पहली ड्राइवर नहीं होता है अथी पायलट। नहीं, ड्रोन का मतलब मशीन, सिर्फ मशीन, रिमोट से संचालन। कोई बैठा रहेगा रूम में आपको डायरेक्ट भारत की पहली स्कॉर्पियन पनडुब्बी स्कॉर्पियन है, ये करंज कलवरी। कलवरी भारत की पहली स्कॉर्पियन पनडुब्बी कलवरी। भारत करंज वो तो 6 गो तो अलग है। एकरे में कहे ना। हाँ 6-7 गो 6 गो है। करंज हो गया, खंडेरी हो गया, कलवरी हो। खंडेरी करंज तीसरा है। करंज पहला है था, ना इमे दिले तो देखो ना कलवाड़ी पहले ना होगा। अरे इमे दिले जो देखिए पहला कलवरी। हाँ दूसरा अच्छा खंडेरी। हाँ ठीक, तीसरा करंज वेला बागीर बाक्सीर। ठीक है ठीक है हाँ। चला भारत की पहली ठीक है वो कलवरी है। भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी आईएनएस वेती राइट हो अरिहंत। भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत, स्वदेश निर्मित पनडुब्बी आईएनएस विक्रांत। विक्रांत। ए नहीं, स्वदेश निर्मित नो वायु ठीक तो है। वो दूसरा है। भारत में सर्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत तो है वही तो। पोत है। ठीक है पोत का पनडुब्बी नहीं, ठीक है। भी नहीं है। भारत के पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत। मगर बोलेगा कि पहला परमाणु पनडुब्बी भारत का अरिहंत। अरिहंत। पहला बोलेगा कुछ ही बोलते हैं स्कॉर्पियन तो कलवरी, और पहला ड्रोन बोलेगा तो वरुणा। भारत में बताइएगा पहला पुराना हेलीकॉप्टर ध्रुव ध्रुव 1984 85 में, शायद 85 में। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट यदि विक्रम विक्रम एस। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस स्काईरूट कंपनी ना। स्काईरूट, ठीक है। स्वदेशी प्रथम लड़ाकू हल्का विमान ये तेजस तेजस। स्वदेशी प्रथम लड़ाकू विमान तेजस। पहला मानव रहित टैंक टैंक है ये अर्जुन। मंत्रा। भारत का पहला मानव रहित टैंक मंत्रा। मानव रहित हाँ भारत का पहला टैंक बोलेंगे तो अर्जुन। भारत का पहला टैंक मगर मानव नहीं रहेगा तो मंत्रा। मानव रहित से म से मानव नहीं तो मंत्रा, सिर्फ मंत्र से चलता है। हवा से बताइए, हाँ ऐसे उल्टा हो जाएगा, बताइएगा। आकाश कहाँ से कहाँ? सतह से हवा में मार करेगा। ठीक है, जमीन से हवा में। अस्त्र अस्त्र है जो ठीक है, अस्त्र फेंक के मारता है तो याद रखिए ना कि फेंक के मारता है। तीर से तीर ऊपर ही मार हाँ तो अस्त्र क्या है? हवा से हवा में। आकाश जमीन से हवा में। फिर हो गया नाग।
नाग एंटी टैंक मिसाइल है। और दागो और भूल जाओ पर काम करता है। बताइए कि नाग का परीक्षण कब किया गया था? नाग 1990 9 से नाग 9 से 90 1990 में। आकाश भी 90 नाग आकाश 90 पृथ्वी 88। चलिए बताइएगा कि त्रिशूल क्या करता है? हाँ जमीन से हवा में ऐसे भी गारा रहता है जमीन में और जाएगा किधर ऊपर, तो यह जमीन से हवा में मार करेगा। यह 89 में कहिया 89 में 2 गो त्रिशूल और सॉरी 2 गो अगिन हुआ अग्नि त्रिशूल त्रिशूल 89 में, आकाश और हो गया नाग 90 में, बच गया एगो पहला का कौन? पृथ्वी 88। पटना याद रखिए PATNA, P से हो गया पृथ्वी, A से हो गया अग्नि, T से हो गया त्रिशूल, फिर पट N से हो गया नाग, A से हो गया आकाश। पटना 88 89 90 90। ये कब इसका हुआ था? 1983 में IGDMP, सोचिए हाँ IGMDP गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट हाँ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। IGDMP का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके गठन कब हुआ था? 1983 में। हाँ CSIR का प्रधानमंत्री मतलब उल्टा बोल दिए। CSIR का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। CSIR का स्थापना 1942। DRDO की स्थापना 1958। किसकी अध्यक्षता में? नहीं ठीक है APJ अब्दुल कलाम आजाद होगा। APJ अब्दुल कलाम होते कहाँ चल जाएंगे भैया? जन्म कब? 1931 में जन्म हुए उनका। तो APJ अब्दुल कलाम होते नहीं थे? काहे नहीं थे? तब हम नेट पर सर्च किए गलती दिले है। दिखाओ तो हमरा, दिखाओ तो देखो। संस्थापक हाँ DRDO की DRDO की स्थापना किसकी अध्यक्षता में किया गया? रोक दो ना, एक लाइन अभी और है, पूछ लो बात। चलिए तो हो गया। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, शुरुआत 1954। तीनों जो है पद्मश्री 1954 में। भारत रत्न प्रथम व्यक्ति सर्वोपलब्धि कौन? तो वही तो बोल रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वही होते हैं। कब है? तो बोले 1931 में 31-30 में जन्म हो रहे तो चलिए। नहीं है हम देखें। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला इंदिरा गांधी। मरणोपरांत प्रथम व्यक्ति भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री 1966। प्रथम विदेश में प्राप्त करता खान अब्दुल गफ्फार खां। कब? 1987। मदर टेरेसा को कब मिला? 1980। पहला व्यक्ति भी इन्हीं को मिला था जो माथी बंद होने के बाद शुरू हुआ। बुकर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति ठीक है अरुंधति रॉय 97 में 1900। बुकर पुरस्कार का संबंध किससे है? साहित्य से। मैग्सेसे पुरस्कार कब से शुरुआत हुआ? 1957 में गठन होता है, 1958 से दिया जाता है। ठीक है, ये किसके नाम पर है? फिलीपींस के राष्ट्रपति। फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति। बताइएगा कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। पहला मिला था किसको? पुरुष में बोलेगा तो विनोबा भावे, महिला बोलेगा तो किरण बेदी को। 1994। मैग्सेसे पुरस्कार पुरुष में, भारतीय में तो विनोबा भावे, और महिला में स्थापना हुआ था ना उस टाइम इनके मिला था विनोबा भावे। तो वही तो पहली बार मिला था हमको। जैसे पूरा विश्व में पूछ लेता था। भटनागर पुरस्कार का संबंध वैज्ञानिक क्षेत्र से। वैज्ञानिक क्षेत्र में वैज्ञानिक पुरस्कार है, सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है। तो वैज्ञानिक आएगा तो विज्ञान में आएगा। विज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार भटनागर के पुरस्कार की शुरुआत 1900 भटनागर भुला गया। देखो तो कहिया है भटनागर 57 का
चलिए आते हैं बोरलोग पुरस्कार की शुरुआत। कुछ भी है? बोरलोग अट्ठावन 1973। 1958 ना, ठीक है। भटनागर पुरस्कार की शुरुआत है 58। अभी जो बोले उसका 1958। बोरलोग पुरस्कार 1973, मगर भटनागर पूछेगा तो 1958। श्वेत क्रांति 1970 में स्टार्ट होले हैं ना, तो 3 साल बाद 73 श्वेत क्रांति 1973 में चिपको आंदोलन भी शुरू हुआ है, टाइगर रिजर्व भी हुआ है 1973। हाँ 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 बहत्तर देता है किताब में। हमको तो किताब पढ़ाए हैं, हम तो पढ़ाते हैं। जैसे कोई किताब में दे देता होगा सब, जैसे सब अलग अलग किताब के अलग अथी है। जैसे BTBC में अगर दे लोगा तो बेटर है, उठा ज़्यादा अच्छा रहेगा। देख लिए BTBC खोज के देख लेना है, वो मिलता है। 72 दिए तो दोनों ऑप्शन रहेगा। इतना तुम कंफर्म समझ लो। जैसे ई में कभी कभी 16 17 चंपारण आश्रम हो। हाँ देले हो सकता है, ये हो मान सकते हैं। साबरमती का आश्रम एग्राम में 16 दे दिया, 7 पर 16 दे दिया। साबरमती में कंफ्यूज। चला बस 5 मिनट 5 मिनट 16 सही कही। 5 मिनट रुक जाओ, उसके बाद बात कर लेना है। बोरलोग पुरस्कार के सबसे पहला सम्मानित व्यक्ति नंबर बोरलोग महिला है, मगर बोरलोग पुरस्कार ना इंडियन में पूछे था भैया। तो भारत में हम पूछी थी तो प्रथम पुरस्कार है ऐसी कुछ हम लोग को बताइए। अमृता पटेल, प्रथम भारतीय महिला बोरलोग पुरस्कार विजेता अमृता पटेल। ये नया ई बार मिल रही है अमृता पटेल। संगीत के क्षेत्र में बताइएगा कौन सा मिलता है? ग्रैमी अवार्ड। कितना क्षेत्रों में दिया जाता है? 108। ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले पहला व्यक्ति भारत के हाँ तो भारतीय में ताऊ कहाँ तो चले थे। ए.आर. रहमान, पंडित रविशंकर 1958। ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर। और वर्तमान में ए.आर. रहमान थे। कुछ में किसके नाम? रिकी ग्रैमी ना तीसरी बार मिला है ना, 3 बार मिले रिकी के जगह के। लगातार 3 बार मिल रहे हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक अति रुका बताइए श्याम कुछ करके शांति प्रसाद जैन। ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक शांति प्रसाद जैन कब हुआ था? 1900 ज्ञानपीठ 1965। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कुरूप। जी शंकर पुरुष में बोलेगा तो जी शंकर कुरूप, और महिला में बोलेगा था आशा पूर्णा देवी। बोलेगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय पुरुष में तो जी शंकर कुरूप, और महिला में बोलेगा तो आशा पूर्णा देवी। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत। किस पुस्तक के लिए? चिदम्बरा। किस पुस्तक के लिए? चिदम्बरा। मिस वर्ल्ड की शुरुआत मिस वर्ल्ड ना 1951, पहले वर्ल्ड और बाद यूनिवर्स। 1952 1951 में मिस वर्ल्ड की शुरुआत हुआ है, 1952 में मिस यूनिवर्स के। तो मिस वर्ल्ड कौन? पहला भारतीय रीता फारिया वर्ल्ड रीता फारिया, और मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन। वर्ल्ड में रीता 66 में यूनिवर्स वर्ल्ड में मिस वर्ल्ड पहला मिला था भारतीय को रीता फारिया को 1966 में, और 1994 में मिला मिस यूनिवर्स से सुष्मिता सेन को। प्रथम पद्म श्री प्राप्त करने वाले प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त। मदर के लिए ना। कल हम लोग का पेज नंबर रहेगा 12। इस तरह से आज का कार्यवाही होता है समाप्त। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। 5 मिनट एक्स्ट्रा लग